गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं इट और इट्स के प्रयोग तथा अंतर। अरे मैम ये क्या बोल रही है, इट और इट्स, बस क्या फर्क है इन दोनों में? बस एक एस का ही तो फर्क है, लेकिन ये एस का फर्क ही तो सारे वाक्य के फर्क को बना देता है। जी हाँ, इसी फर्क को आज जानेंगे, कैसे प्रयोग करें, कहाँ आप इट का सिर्फ प्रयोग करेंगे, कहाँ आप इट्स का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, बिना अपॉस्ट्रोफी वाले इट्स का प्रयोग करेंगे। बिना अपॉस्ट्रोफी वाले मतलब जिसमें ऊपर में कॉमा न लगा हुआ हो। ऊपर में जो कॉमा लगता है उसको अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। तो जिसमें अपॉस्ट्रोफी न लगी हुई हो उस इट का क्या मतलब हो जाता है और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, जानेंगे सब कुछ आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई हमारी नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए जान लेते हैं पहले दोनों के मतलब, दोनों का अंतर और फिर कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें ये सब। तो सबसे पहले जानेंगे कि इट का मतलब क्या होता है। इट का मतलब होता है यह या इस। इट का कैसे कहाँ उपयोग कर सकते हैं? जब भी आपको किसी वाक्य में उपयोग करना हो यह या इस, तो आप उपयोग करेंगे इट का। तो भाई इट्स का उपयोग कहाँ करेंगे? इसका, अपना या अपनी, इन तीनों के जगह पे आप इट्स का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, बार बार बता रही हूं, इट्स का मतलब ये बिना अपॉस्ट्रोफी वाले इट्स है। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है? इसका, अपना या अपनी। क्लियर है? कैसे इस्तेमाल करेंगे जानिए, और कहाँ यूज होता है जानिए। इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, वेदर, टाइम, डिस्टेंस और न्यूटर जेंडर के साथ। यानी कि निर्जीव वस्तुओं के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, जानवरों के साथ इस्तेमाल होगा, पक्षियों के साथ इस्तेमाल होगा, मौसम बताने के लिए, समय बताने के लिए, दूरी बताने के लिए, और न्यूटर जेंडर के साथ इस्तेमाल होता है। तो भाई न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर होता है जिसका आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग ये नहीं बता सकते। क्लियर? तब भाई इट्स का प्रयोग कहाँ करेंगे? ITS, बिना अपॉस्ट्रोफी वाले, है ना। ये जो है कैसे उपयोग करता है? ये जो है ना मालिकाना हक दर्शाता है, ओनरशिप की भावना बताता है, मालिकाना हक दर्शाता है। जैसे हर या हिज, इस तरीके के वाक्य, इस तरीके के शब्दों के साथ ये इस्तेमाल होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। इट पर आधारित वाक्य देख लेते हैं। आई गॉट इट, मैं समझ गया। आई गॉट इट, मैं समझ गया। आई गॉट इट। इट इज ईजी, यह आसान है। इट इज ईजी, यह आसान है। इट इज ईजी। आई नो इट, मुझे यह पता है। आई नो इट। बढ़ते हैं आगे। आई विल डू इट, मैं यह करूंगा। I will do it. You can do it. तुम यह कर सकते हो। You can do it. Is it free? क्या ये मुफ्त है? Is it free? क्या ये मुफ्त है? Is it free? बढ़ते हैं आगे। Is it yours? क्या यह तुम्हारा है? Is it yours? इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। इट इज मंडे टुडे। अगर आपने बोलना हो कि इट इज ट्यूसडे टुडे, क्या बोलेंगे? आज मंगलवार है। इट इज ट्यूसडे टुडे। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। इट मे रेन, बारिश हो सकती है या वर्षा हो सकती है। इट मे रेन। बढ़ते हैं आगे। इट इज कोल्ड, यह ठंडा है। इट इज कोल्ड, यह ठंडा है। इट इज कोल्ड।
टेक इट इजी, आराम से। टेक इट इजी, आराम से। टेक इट इजी। ट्राई इट अगेन, इसे दोबारा प्रयास करें। ट्राई इट अगेन, इसे दोबारा प्रयास करें। ट्राई इट अगेन। टर्न इट ऑफ, इसे बंद करें। टर्न इट ऑफ, इसे बंद करें। टर्न इट ऑफ। आई हैव सीन इट, मैंने इसे देखा है। आई हैव सीन इट, मैंने इसे देखा है। आई हैव सीन इट। बढ़ते हैं आगे। अगला है इट्स का प्रयोग। याद रखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बिना अपॉस्ट्रोफी वाले इट्स का प्रयोग। क्लियर? चलिए इस पर आधारित वाक्य देख लेते हैं। द डॉग बिट इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ काटी। द डॉग बिट इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ काटी। द डॉग बिट इट्स टेल। बढ़ते हैं आगे। इट्स लेग्स आर ब्रोकन, इसके पैर टूट गए हैं। इट्स लेग्स आर ब्रोकन, इसके पैर टूट गए हैं। इट्स लेग्स आर ब्रोकन। बढ़ते हैं आगे। द फैन इज यूजलेस विदाउट इट्स विंग्स, पंखा इसके विंग्स यानी कि जो ब्लेड्स होते हैं ना, पंखे के ब्लेड्स होते हैं, उसके बिना पंखा बेकार है। क्या करिएगा बिना ब्लेड्स वाले पंखों का, है ना? बिना ब्लेड्स वाले पंखा हवा देगा क्या? नहीं देगा ना। उसके विंग्स होते हैं ना, वो तो घूमता है, हवा देता है। तो बिना विंग्स वाले पंखे का क्या करिएगा? द फैन इज यूजलेस विदाउट इट्स विंग्स, पंखा इसके विंग्स के बिना बेकार है। बढ़ते हैं आगे। द ओटी कैब कैंसल्ड इज सर्विसेज, ओटी कैब ने अपनी सेवाएं रद्द कर दी। द ओटी कैब कैंसल्ड इट्स सर्विसेज, ओटी कैब ने अपनी सेवाएं रद्द कर दी। द ओटी कैब कैंसल्ड इट्स सर्विसेज। बढ़ते हैं आगे। द कंपनी रिड्यूस्ड इट्स एक्सपेंसेस, कंपनी ने अपने खर्चों में कमी की या कटौती की। द कंपनी रिड्यूस्ड इट्स एक्सपेंसेस। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। इट हार्म्ड इट्स लेग, इसने उसके पैर को नुकसान पहुंचाया। इट हार्म्ड इट्स लेग, इसने उसके पैर को नुकसान पहुंचाया। इट हार्म्ड इट लेग, इट्स लेग। इट्स फ्रंट डोर विल नॉट ओपन, इसका अगला दरवाजा नहीं खुलेगा। इसका सामने वाला दरवाजा नहीं खुलेगा। इट्स फ्रंट डोर विल नॉट ओपन, इसका अगला दरवाजा या सामने वाला दरवाजा नहीं खुलेगा। इट्स फ्रंट डोर विल नॉट ओपन। दिस बुक इज बेटर देन इट्स कवर, यह बुक या यह किताब अपने कवर से बेहतर है। ऐसा होता है ना, कोई किताब देख करके लगता है कि ये किताब अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किताब के कवर से बेहतर है उसके अंदर की कहानी, है ना? दिस बुक इज बेटर देन इट्स कवर, यह बुक अपने कवर से बेहतर है। दिस बुक इज बेटर देन इट्स कवर। क्लियर है? द डॉग इज इन इट्स हाउस, कुत्ता अपने घर पे है। द डॉग इज इन इट्स हाउस, कुत्ता अपने घर में है। द डॉग इज इन इट्स हाउस। बढ़ते हैं आगे। द प्लांट इज इन इट्स पॉट, पौधा अपने गमले में है। द प्लांट इज इन इट्स पॉट, पौधा अपने गमले में है। द प्लांट इज इन इट्स पॉट। इट्स इंजन विल नॉट स्टार्ट, इसका इंजन शुरू नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, चालू नहीं होगा। इट्स इंजन विल नॉट स्टार्ट, इसका इंजन चालू नहीं होगा। इट्स इंजन विल नॉट स्टार्ट। क्लियर है? द फिश इज टू स्मॉल फॉर इट्स एक्वेरियम, मछली अपने एक्वेरियम के लिए बहुत छोटा है या बहुत छोटी है। द फिश इज टू स्मॉल फॉर इट्स एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें मछली रखते हैं, पानी भर देते हैं, फिर मछली रखते हैं, मछली तैरने लगती है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। ठीक है?
मछली अपने एक्वेरियम के लिए बहुत छोटी है। अब मान के चलिए आप बड़ा सा एक एक्वेरियम लेकर के आ गए, ठीक है, एक टेबल जितना बड़ा, और उसमें आप बस छोटी छोटी 2 बच्ची मछलियों को लेके आए हैं, तो भाई वो एक्वेरियम तो मछलियों के लिए बहुत बड़ा है ना। द फिश इज टू स्मॉल फॉर इट्स एक्वेरियम। या तो आप ये बोल सकते हैं कि एक्वेरियम मछलियों के लिए बहुत बड़ा है, या मछलियां एक्वेरियम के लिए बहुत छोटी हैं, है ना। द फिश इज टू स्मॉल फॉर इट्स एक्वेरियम। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। इट्स स्विच इज नॉट वर्किंग। इसका स्विच काम नहीं कर रहा है। इट्स स्विच इज नॉट वर्किंग। इसका स्विच काम नहीं कर रहा है। इट्स स्विच इज नॉट वर्किंग। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है ना तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको भी ऐसे ऐसे शब्दों में होती है कंफ्यूजन, और हमेशा वो रहते हैं असमंजस में कि कहाँ कब कैसे इन सब का इस्तेमाल करें। तो आज हमने पढ़ा इट और इट्स, यानी कि बिना अपॉस्ट्रोफी वाले इट्स का प्रयोग, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग की वजह से, अगर छोटे छोटे अंतर जाने बिना आप अगर अंग्रेजी बोलने में ये सारी चीजें आपकी रुकावट बनती है तो अब से नहीं बनेंगी, क्योंकि आप हैं बी बैंकर के साथ। बिल्कुल क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके पास भी अगर ऐसे कोई कंफ्यूजन वाले शब्द है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। क्लास बेहद जल्दी मैं लेकर के आऊंगी। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज। आप सबके लिए लॉन्च करने जा रही हूं 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर। भाई अब तीनों चीजों के बिना तो अंग्रेजी बोल पाना भाई तो मुश्किल ही है। मुश्किल क्या, नामुमकिन ही है बेसिकली। डीएलएस आपको चाहिए क्योंकि बात तो वाक्यों में ही करेंगे ना। वर्ड्स आपको चाहिए क्योंकि वाक्य वर्ड्स के सहायता से ही तो बनाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही, क्योंकि ये सारी चीजें जो आपके बड़े बड़े वाक्य होते हैं उनको बिल्कुल शॉर्टन करके बेहद आसान बना देती है। तो ये तीनों ही चीजें आपको चाहिए, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स चाहिए, तीनों ही किताबें चाहिए। तो आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है कमेंट करके मुझे बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? ये फ्री कोर्स है। इंक्वायरी आपको बस इस कोर्स को अपने लिए मंगवा लेना है। इंक्वायरी क्या करनी है इसमें? इस कोर्स को मंगवा लीजिए अपने लिए। आप कैसे मंगवा सकते हैं? आपको लिख के भेजना है मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। आपको ये हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। कई बार कोर्सेज भेजने में थोड़ी सी देर हो जाती है तो उसके लिए प्रतीक्षा करें, बिल्कुल आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको जरूर भेजा जाएगा। उसके लिए घबराइए नहीं कि आपको रिप्लाई नहीं आया है, डेफिनेटली रिप्लाई आएगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा। कोर्स सबके लिए भाई, इसीलिए तो फ्री रखा हुआ है, नहीं तो फिर आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे तो फ्री रखा हुआ है ना। तो बिल्कुल आपको मिलना है, आपको ही तो देने के लिए फ्री रखा हुआ है। इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे? जब आप लिख के भेजे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, तब ये भी लिख के भेज दीजिएगा कि मुझे इसके बेस्ड ई बुक की सैंपल भी चाहिए, तो दोनों ही आपको भेज दी जाएगी। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, होमवर्क कैसे आएगा, रूटीन कैसे मिलेगा, क्लासेस कैसे आती हैं, डाउट अगर होगा मुझे तो कैसे क्लियर होगा, और सबसे जरूरी बात, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि इंग्लिश की बेसिक वाली कोर्स, जी हाँ वही कोर्स जिसका आपको इंतजार था। ग्रामर की बेसिक्स बेहद जरूरी है। ग्रामर की बेसिक्स क्यों जरूरी है? एडवांस ग्रामर नहीं समझ आएगा, क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। नींव मजबूत हो जाती है इस कोर्स के बाद, ग्रामर वाली। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन उनसे पूछिए जरा जिनके घर में बच्चे हैं कि कितनी मुश्किल आती है बच्चों को ग्रामर सिखाने में। लेकिन अभी आसान है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं, यानी कि बी बैंकर लेकर के आया है साइकोलॉजिकली डिजाइंड एक कोर्स जो बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा देता है। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप स्कूल गोवर हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के पेपर में ग्रामर और राइटिंग से सामना तो जरूर होता होगा। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें इसमें आपको कवर कराई जाती हैं। पूरी की पूरी आपके राइटिंग सेक्शन की सिलेबस और आपके ग्रामर सेक्शन की सिलेबस ये आपको कराई जाती है। जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स। अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो भाई ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है।
कोर्स में है क्या? कोर्स में है आपकी पूरी अंग्रेजी की सिलेबस, यानी कि आपके कट ऑफ क्लियर करने की और आपके अच्छे से अच्छा स्कोर करने की चाबी। जी हाँ, आपकी चाहे आरसी हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे क्वेश्चंस हो, सारे के सारे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के आपको इसमें कराए जाते हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके भेजें जरूर, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बस लिख के भेजते हैं कि कोर्स की जानकारी चाहिए, तो भाई आप बताइए हमें समझ कैसे आए कि आपको कौन सी कोर्स की जानकारी चाहिए। तो कृपया कोर्स का नाम लिख करके भेजें, है ना, कोर्स का नाम। या तो सिर्फ आप बोल दीजिए ना, इतना लंबा नहीं लिख सकते हैं तो लिख दीजिए कॉम्पिटिटिव कोर्स का जानकारी चाहिए, या स्पोकन वाली कोर्स की जानकारी चाहिए, या किड्स वाले कोर्स की जानकारी चाहिए। इतना तो लिख के भेज ही सकते हैं, है ना। तो ये लिख के जरूर भेजिएगा, ताकि आप तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। कई बार देर इसी चक्कर में हो जाती है कि पता नहीं चलता कि भाई क्या लिख करके भेजा हुआ है ना। तो जल्द अच्छे से ध्यान से लिख करके भेजिएगा, और अगर लिख करके भेज दिया है तो निश्चिंत हो जाए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। देर हो सकती है पर रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड।